जेल क्यों गए थे? जेल गए थे, शराब घोटाले के अंदर गए थे। करी होगी, जिन्होंने पी होगी वो जाने, मैं थोड़ी पीता हूँ। जो पीते हैं वो जानते हैं, मैं तो पीता नहीं शराब। केजरीवाल जी ने घोटाला किया, कर रहा होगा वो तो कोर्ट जाने। हम तो और कोर्ट पे मानते हैं, कोर्ट ने जो कह दिया करो उस काम को। कोर्ट जाने, कोर्ट पे इतला करेंगे। कोर्ट पे तो यकीन है आपको? हाँ बिल्कुल यकीन है। फिर संभल में कोर्ट की बात क्यों नहीं मानी? संभल की बात नहीं हो रही है, दिल्ली की हो रही है। पहले विधानसभा से निकलो, बाद में आ रहा हो। कोर्ट की बात कर रहा हूँ, पैंट की बात कर लो। कोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ तो क्या नहीं मानी, क्या नहीं मानी? सर्वे नहीं कराया वहाँ, सर्वे नहीं कराया हमने। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य में हम सब पे काम किया दिल्ली सरकार। तो मैं बता रहा हूँ, पानी पे इतना अच्छा काम करा कि लोग अस्पताल में पड़े। वो तो हर वक्त बढ़ा रहते हैं। एम्स देख लो, इरविन देख लो, सफदरजंग देख लो, सारे बढ़े रहते हैं। मोहल्ला क्लिनिक में जाके देख लो कितनी दवाई मिली। कुत्तों के लिए गाय और कुत्ते बैठे। जो दिल्ली वाले हैं वो जानते हैं, ये लोग दिल्ली वाले थोड़ी हैं। जो दिल्ली वाले हैं वो जानते हैं, हम तो यहाँ के रहने वाले, पुराने रहने वाले। आओ हमारे इलाके में, पुरानी दिल्ली के अंदर आओ, पुरानी दिल्ली में हमें दिखा दो मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक भाई साहब यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक है, मैं खुद एक बार गया, मेरे को मिला नहीं, इतना अंदर है। कितने अंदर है? जहाँ जगह होगी वही तो बनाएंगे वो। मतलब एक बात बताइए भाई, सुन लो, अरे सुन लो, का शुभ नाम क्या? संदीप वशिष्ठ। संदीप भाई आएंगे दवाई लेने मेरे लिए। अरे भाई साहब सुन तो लो, अरे सुन तो लो। अब बना दिया, पहुंचे वहाँ पर। आपको मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा मिल रही है? बहुत अच्छी मिल रही है, बहुत इलाकों में खुले। जो काम है वो करे जाएगा, वो आपको उनको वोट नहीं। और मोहल्ला क्लिनिक अगर इतना ही बढ़िया है तो नजले जुकाम के लिए केजरीवाल साहब आप वहाँ क्यों जाते हो? अपोलो मैक्स में, उन्हीं में चले जाओ ना, एक बार ट्राई कर लो। आपने कितनी बार देख लिया अपोलो मैक्स में उनको? पहले ये बताइए, एक तारीख बताओ मुझे, कितनी बार देख लिया? अब केजरीवाल जी मुझे नहीं पता, मैं उनके घर में उनका पिए तो हूँ नहीं, ना मैं उनका समर्थक हूँ। मैं तो एक आदमी को जो गलत बोलते हैं ना, समर्थक भी नहीं? नहीं, मैं तो नोटा पे वोट डाल के आता हूँ। मैं तो किसी को वोट ही नहीं देता। तो आप उनको वोट क्यों नहीं देते? बात किसी भी आपके खिलाफ बोलेंगे, मैं आपके खिलाफ बोलूंगा। अगर मुझे मालूम है आप सही है तो भाग गए बीच में से, एक्सपोज होगा इसी के अंदर। भाई साहब एक मिनट, अगर यूपी में कर दिया है। दिल्ली की बात करो, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, यूपी की बिहार की भी नहीं सुनूंगा। दिल्ली की बात करो, दिल्ली में कितने लोगों को घर मिला? दिल्ली का रहने वाला हूँ, मुझे पंजाब की नहीं सुननी, मुझे हरियाणा की नहीं सुननी। भाई आराम से। अरे मेरी बात सुनो, अरे पहले सुन लो, पहले बीजेपी को दिल्ली में आने तो दो, जब तो मिलेगा। पहले रह के जा चुकी है, या भी नए आने। मैं कह रहा हूँ जो दिल्ली वाला कांग्रेस रही है, ये लोग बाहर से आए हैं, इनको पता नहीं है ना। अब चले 17 मेरे को ना बोल, ये को कह रहा हूँ इशारा रोहिंग्या नहीं लग नहीं रहा। दिल्ली वालों का स्टेटस अलग होता है, बोलने की आवाज अलग होती है। दिल्ली वालों के अंदर उर्दू भी मिक्स होती है, हिंदी भी मिक्स होती है, पंजाबी भी मिक्स होती है। दिल्ली वाले लगी नहीं रहे। दिल्ली वाला नहीं लग रहा भाई साहब, भाषा से मैं कौन सा लग रहा हूँ? पाकिस्तानी लग रहा हूँ क्या? एक दिल्ली सरकार पर थोड़ी सी एक कविता बनाई है वो जी दिल्ली तेरी यही कहानी, न साफ हवा न साफ पानी, देकर मुफ्त बिजली और पानी, साफ सफाई की तुमने ना जानी, करते रहे तुम अपनी मनमानी, दिल्ली तेरी यही कहानी। माफ़ करो अब केजरीवाल, दिल्ली हो गई अब बेहाल, कहते थे यमुना को करेंगे साफ, अरे केजरीवाल अब तो कर दो माफ़। और कितना झूठ बोलोगे, दिल्ली वालों को कसौटी पर कब तक तोलोगे? दिल्ली को तुमने अपने हाल पर छोड़ा, किया था जो वादा तुमने तोड़ा, दिल्ली वालों ने अब ये अठानी, सरकार तुम्हारी अब है जानी, दिल्ली तेरी यही कहानी, न साफ हवा न साफ पानी। धन्यवाद। कह रहे हैं ना कि हमको तो केंद्र सरकार ने काम ही नहीं करने दिया दिल्ली में। तो 10 साल से क्या कर रहे थे फिर? जो 36 साल में गुजरात में हो रहा है। गुजरात में किसकी हुकूमत है? जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं इंडिया के अंदर, गुजरात के अंदर वो सफर करने जाते हैं, उनका ग्राउंड होता है, तो वहाँ की गंदगी छुपाने के लिए हमें रातों रात दीवारें क्यों खड़ी करनी पड़ती हैं? किसकी सरकार है गुजरात के अंदर? किसकी सरकार है गुजरात के अंदर? 36 साल से दीवारें कब खड़ी करी? ट्रंप का टाइम निकाल लो, कब आए थे इंडिया में, पूछ लेना कब आए थे। उसके बाद तो 10 साल हो गए, अब देख लो 36 साल हो गए। गुजरात को देख लो और आज दिल्ली को देख लो। गुजरात में 36 साल हो गए। जब गुजरात को देख लो, गुजरात कितनी आगे है विकास के टाइम। दिल्ली में देख लो कितना विकास है, साल में 36 हुए। दिल्ली में कितना विकास है, और गंदगी से गंदगी हो गई है। तो क्या वो गुजरात चमक, आज सड़कें चमक रही हैं वहाँ की, शीशे के माफी, आसाम चमक और दिल्ली के गड्ढे चमक रहे हैं। आज रिक्शे में, आज बस में चलना दुर्भर हो रहा है। चांदनी चौक को इतना साफ करने, पेरिस की तरह के बनाएंगे हम चांदनी चौक को। आज देख लो चांदनी चौक की हालत ही देख लो, आज देख लो ट्रैफिक देखो, आज चांदनी चौक में ट्रैफिक देख लो। ये जिलों का शहर बनाऊंगा भाई साहब, एक मिनट, जिलों का शहर बनाऊंगा। जिलों में कौन सा करंट होता है भाई साहब? जो बच्चे मरे थे अभी पीछे, शायद आपको भी ध्यान हो। शहर बना था जब यमुना में बाढ़ आई थी, पूरी दिल्ली पानी से भर गई थी। केजरीवाल जिम्मेदार था? नहीं, झीलों का शहर बन गया ना, जिम्मेदार था फ्री में। दूसरी बात से लोग वागों को फ्री में पानी दिया था, झीलों का शहर बन गया, बिल्कुल झीलों का शहर बन गया था जी। जब झीलों के अंदर करंट कब से आना शुरू हो गया, इनसे पूछिए भाई साहब से। आप ये बताइए, आप कह रहे हैं गुजरात की कंपेयर आप दिल्ली से कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के तो मुख्यमंत्री केजरीवाल
कह रहे हैं कि दिल्ली दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी है। खुद कह रहे हैं वो, खुद कह रहे हो। हाँ, तो उसके अंदर बहुत बात ये सबसे ज़्यादा पता है दिल्ली के अंदर इससे पहले 10 साल थी इनकी हुकूमत, उससे पहले 15 साल थी कांग्रेस की हुकूमत, उससे 15 साल पहले बीजेपी की हुकूमत। अगर इन सबों ने काम करा होता तो केजरीवाल निकल के आता क्यों जीतने के लिए? 2014 से केजरीवाल जी ने, हाँ 13 से आता क्यों? हाँ, क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं करा, ना कांग्रेस ने करा ना बीजेपी ने करा। आता क्यों और जेल में जाता क्यों? अगर केजरीवाल तो जाएगा तो जाए। काम करा है दिल्ली में, तो जो 7 सीटें लोकसभा की थी उसमें से एक भी क्यों नहीं ले पाए? जी बताइए क्यों नहीं ले भाई साहब केजरीवाल साहब नहीं थे उसमें, विकास भी साथ में था। पाए जब इन्होंने दिल्ली में इतना विकास करा है? तो 10 साल से बीजेपी और कांग्रेस मिलके कांग्रेस आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं हरा पा रही? जब उनने काम नहीं करा तो हरा उसको। नहीं बताइए 7 सीटें क्यों नहीं ले पाए? वो एक सीटों भटक जाती है, 70 में से 3 सीटें, 70 में से 7 सीटें क्यों नहीं ले पाए? क्यों नहीं ला पाए? आप विधानसभा में बीजेपी की हुकूमत क्यों नहीं आई? है लेकिन बीजेपी ने 7 तो लाई, कांग्रेस की तो एक भी नहीं है जिसका गठबंधन था। ये बताइए, जब केजरीवाल ने दिल्ली में काम किया है तो फिर 7 में से 0 कैसे रह गई? कोई बात नहीं, विधानसभा में बना लो बीजेपी वालों, हम तो चैलेंज कर रहे हैं, आओ बीजेपी बनाओ, विधानसभा में बनाओ ना। तुम लोकसभा की बातें कर रहे हो, वो था तुम जीत गए कोई बात नहीं, विधानसभा जीतो। 2 बार से क्यों हार रहे हो तुम? क्योंकि तुम काम नहीं कर रहे। 15 साल तुम्हारी हुकूमत रही, उससे पहले साहब सिंह वर्मा थे, प्रमोद महाजन थे, और वो अरे इन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया केजरीवाल जी ने? किन्होंने तो दे दिया, उनकी अपनी सलाहियत है। वो जेल में गए ना इसलिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाथ काट दिए। जेल क्यों गए थे? जेल गए थे, शराब घोटाले के अंदर गए थे, करी होगी, जिन्होंने पी होगी वो जाने, मैं थोड़ी पीता हूँ, जो पीते हैं वो जानते हैं, मैं तो पीता नहीं शराब। केजरीवाल जी ने घोटाला किया? करा होगा वो तो कोर्ट जाने, मुझे नहीं, वो तो कोर्ट जाने करा होगा। हाँ तो ठीक है भाई साहब ने अच्छा बोल दिया ना, कोर्ट जाने। कोर्ट जाने, कोर्ट की बात है, कोर्ट की बात हम तो कोर्ट पे मानते हैं, कोर्ट ने जो कह दिया करो उस काम को, कोर्ट जाने, कोर्ट पे इतला करेंगे। कोर्ट पर तो यकीन है आपको? हाँ बिल्कुल यकीन है। फिर संभल में कोर्ट की बात क्यों नहीं मानेगी? संभल की बात नहीं हो रही है, दिल्ली की हो रही है, पहले विधानसभा से निकलो, बाद में आ रहा हो। कोर्ट की बात कर रहा हूँ, पैंट की बात कर लो, कोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ तो क्या नहीं मानी, क्या नहीं मानी? सर्वे नहीं कराया वहाँ, सर्वे नहीं कराया हमने, सब कुछ हो जाए, को सर्वे नहीं कराया हमने। फिर चल आप ये बताइए, राहुल गांधी भी दिल्ली में कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई, हम 400 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अब वो देंगे, पहले आ तो जाए। देंगे। पहली बात इन भाई ने अच्छी बात बोली, पहले आ तो जाए। ठीक है भाई साहब, बहुत एक मिनट भाई साहब ने बोला कि आ तो जाए, बहुत बढ़िया बोला है कि आने की उम्मीद नहीं है। और मजे की बात है, मकान मालिक को 200 यूनिट के अब 400 यूनिट फ्री देंगे, वो मकान मालिक को देंगे, किराएदार को नहीं देंगे, क्योंकि मकान मालिक तो किराएदार से पैसे ले रहा है और डबल ले रहा है, मतलब अपना भी फ्री, पड़ोसी का भी फ्री। कमर्शियल का क्या रेट है पता ना? कमर्शियल का 30 रुपए 20 रुपए यूनिट है, किराएदार के लिए 7 रुपए 8 रुपए यूनिट है, और मकान मालिक के लिए वो अगर उनका अपना मीटर है जो फ्री दे रहे हैं 4.5 रुपए या 4 रुपए यूनिट आता है, तो वो किसकी उसमें फायदा? 200 यूनिट की बात करते हैं, अभी मैं न्यूज़ देख के आ रहा हूँ, साले रो रहे हैं, कह रहे हैं कि डबल टेबल 3-3 महीने का बिल दे रहे हैं। अरे कुछ केजरीवाल तो कह रहे हैं कि बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य में हम सब पे काम किया दिल्ली सरकार। तो वो मैं बता रहा हूँ, पानी पे इतना अच्छा काम करा कि लोग अस्पताल में पड़े और इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, और इलाज कराने जाते तो दवाई के लिए बाहर की दवाई लिख देते, तो इतना अच्छा काम करा शिक्षा के लिए। एक चीज और है, अगर हाँ मियाँ जी, जवाब है इनका? क्या कह रहे हैं, मैंने सुनी नहीं इनकी बात। कह रहे हैं कि पानी पे इतना अच्छा काम किया है कि सब लोग अस्पताल में पड़े हैं दिल्ली के। कौन से लोग पड़े हुए हैं? सारे देख लो, कहाँ पड़े हुए हैं? वो तो हर वक्त बढ़ा रहता है, एम्स देख लो, इरविन देख लो, सफदरजंग देख लो, सारे बढ़े रहते हैं। चाहे जब चले आओ वहाँ पे पानी से, तो वहाँ पे एक RTI लगा के पता कर लूंगा भाई कितने लोग पानी की वजह से आ रहे हैं, RTI लगा के पता लग सकती है बात। एक चीज और है, स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया है, विश्व स्तरीय है, जो केजरीवाल साहब कहते हैं, ठीक है ना? तो अगर वो स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बढ़िया है तो राघव चड्ढा इंग्लैंड या लंदन क्यों गए थे? वो तो ये भी कहते हैं कि पूरे देश के लोग हमारी दिल्ली में दिखाने आते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी अच्छी दी है हमने। हाँ इतनी अच्छी दी है, तो ये वो अब अपना इलाज कराने, आंखों का इलाज कराने बाहर क्यों गए थे? देश की राजधानी में तो दिल्ली है, तो यहाँ तो आना ही है, क्योंकि भाई दिल्ली की राजधानी में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? क्योंकि सबसे जो बड़ी सुरक्षा जो होती है, जो भी चाहे अस्पताल हो, चाहे कोई भी हो, कॉलेज हो, मेन चीज तो यही होती है ना, तो और कहाँ जाएंगे? सिंगापुर थोड़ी जाएंगे उनकी तरह। मोहल्ला क्लिनिक भी तो बनवाए। मोहल्ला क्लिनिक में जाके देख लो कितनी दवाई मिल रही है। कुत्तों के लिए गाय और कुत्ते बैठे हैं। जो दिल्ली वाले हैं वो जानते हैं, ये लोग दिल्ली वाले थोड़ी हैं, जो दिल्ली वाले हैं वो जानते हैं, हम तो यहाँ के रहने वाले, पुराने रहने वाले। आओ हमारे इलाके
इलाके में, पुरानी दिल्ली के अंदर आओ, पुरानी दिल्ली में हमें दिखा दो मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक, हैं? मोहल्ला क्लिनिक भाई साहब यहाँ का मोहल्ला क्लिनिक लोगों को यही नहीं ये बाहर लोगों से पूछो, आपको जवाब नहीं मिलेगा। भाई मैं यहीं का दिल्ली वालों से पूछो। बाबा मैं यहीं का हाँ हूँ। तो फिर तुम्हारे मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। दिल्ली में कब से रह रहे हैं आप? दिल्ली में पैदाइश और चांदनी चौक यहीं ये जाओ। आपको बाहर ही बता रहे हैं। कब से आप ये बताइए दिल्ली में को 17 साल हो गए, 17 साल हो गए। 17 साल में कहाँ से? मैं यूपी से हूँ, लेकिन मैं 17 साल हो गए ना। 17 साल से रह रहे हैं ना। 17 साल से ज्यादा तो सरकार। यहाँ पे मैं तो पैदाइश ही यहीं का हूँ। वोट आप दोनों यहीं करते हैं? मैं पैदाइश यहीं का हूँ बोल रहा हूँ यार, और कहाँ करूँगा पाकिस्तान जाके? वोटर नहीं है इनसे क्या अरे ये वोटर हैं, ये पैदाइशी हमें वोटर नहीं है। आप इनको बाहर ही बता रहे हैं। बताइए मोहल्ला क्लिनिक। भाई साहब यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक है, मैं खुद एक बार गया, मेरे को मिला नहीं, इतना अंदर है। कितने अंदर है? जहाँ जगह होगी वही तो बनाएंगे वो। जहाँ जगह होगी, मतलब एक बात बताइए भाई, सुन लो, अरे सुन लो, आपका शुभ नाम क्या? संदीप वशिष्ठ। संदीप भाई आएंगे दवाई लेने मेरे लिए। अरे भाई साहब सुन तो लो, अरे सुन तो लो, अबे बना दिया, पहुंचो वहाँ पर। भाई सुन लो, सिलमपुर पे वहाँ के विधायक, अरे सुन तो लो, नहीं है सलीमपुर है वो। चलो सलीम हो गया, इसमें भी एक नया नाम दे दिया ना, इसमें भी इन्होंने बताया, मैंने नहीं बताया। अरे सुन तो लो यार, मतलब वहाँ के विधायक ने अपना दफ्तर, वहाँ के विधायक ने, अरे सुनो ना, वहाँ के विधायक ने अपना दफ्तर, वहाँ के विधायक ने अपना दफ्तर मेन रोड पे बनाया, पटरी घेर के। कहाँ पर? वो जगह मिली उसको। कहाँ पर? सिलमपुर की बात कर रहा हूँ, अभी दोबारा बोला, सलीम कर दिया आपने। हाँ वो बनाइए, वो काम एमसीडी में आपको मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा मिल रही है? बहुत अच्छी मिल रही है, बहुत इलाकों में खुले, जो काम है वो करे जाएगा। वो आपको उनको वोट नहीं और मोहल्ला क्लिनिक अगर इतना ही बढ़िया है तो नजले जुकाम के लिए केजरीवाल साहब आप वहाँ क्यों जाते हो? अपोलो मैक्स में, उन्हीं में चले जाओ ना, एक बार ट्राई कर लो। आपने कितनी बार देख लिया पोलो मैक्स में उनको? पहले ये बताइए, एक तारीख बताओ मुझे कितनी बार देख लिया? और क्या भाई, जिस आदमी की जो औकात होती है उस हिसाब से अपना इलाज करता है। अगर मेरी औकात आप बता दीजिए कौन सा मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराया था केजरीवाल? अरे आप मेरे तो अब केजरीवाल जी मुझे नहीं पता, मैं उनके घर में उनका पिए तो हूँ नहीं, ना मैं उनका समर्थक हूँ। मैं तो एक आदमी को जो गलत बोलते हैं ना, समर्थक भी नहीं आप? नहीं, मैं तो नोटा पे वोट डाल के आता हूँ। मैं तो किसी को वोट ही नहीं देता, बस जो खाम किसी पे इल्जाम लगाएगा उसके लिए केजरीवाल की तारीफ कर रहे हैं आप? तारीफ नहीं, कोई आदमी किसी का खाम बोले जाओ उसके खिलाफ कि नहीं जी उन्होंने ये करा, उस आदमी ने उस गलती करी नहीं। अब ये केजरीवाल इतना ही बढ़िया है तो आप केजरीवाल को वोट क्यों नहीं देते? एक वोट का नुकसान क्यों कर रहे हो? बताइए, आपको दुख है उनके खिलाफ में, ये बोल रहे हैं, अगर ये तो आप उनको वोट क्यों नहीं? बात किसी भी आपके खिलाफ बोलेंगे, मैं आपके खिलाफ बोलूंगा। अगर मुझे मालूम है आप सही है तो। अब ये खाम कुछ भी बोलते रहे कि भाई मैं मोहल्ला क्लिनिक इनके लिए यहाँ खुलवाओ, अब ये इनको मोहल्ला क्लिनिक नजर नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ इसके अंदर? आप अच्छा ही बताएंगे, जिसकी अच्छाई होगी। जो चीज नजर आई है कागजों के अंदर, जो सरकार ने बताई है वो तो मैं दिखाऊंगा सबको। केंद्र से भारत सरकार की अच्छाई बताओ दो। भारत सरकार ने एक तो ये अभी गैस की वो जो चली थी, आयुष्मान क्या थी वो? आयुष्मान, हाँ वो गैस वाली, एक वो अच्छी थी। उज्ज्वला योजना भी अच्छी है। हाँ उज्ज्वला योजना, दोनों अच्छी, ये दोनों अच्छी है। आवास भी तो दिए। आवास क्या चीज़ है मुझे नहीं पता। घर कहाँ दिया? दिल्ली में तो एक भी नहीं दिया। दिल्ली में एक बताओ। हाँ यूपी और झारखंड की बात ना करो, दिल्ली में कितने दिए बताओ? कि दिल्ली में तो केंद्र सरकार ने मकान ही नहीं दिए। हमारी बात होता हमें नहीं दिया। दिल्ली में तो अरे सरकार ही नहीं है। वोट तो हमसे मांगते, केजरीवाल तो थोड़ी मांगते हैं, वोट हमसे मांगते हो जो हमें घर- अरे जग्गी वालों को तो मना कर दिया, योजना तो उनके लिए अभी आई थी, केजरीवाल ने मना कर दिया। वोट तो बात मुझसे बताओ, आयुष्मान योजना आप लागू नहीं होने दे रहे, वो भी तो केंद्र की है, करने मकान मालिक ने मांग उसके लिए कह रहे हैं, आयुष्मान योजना कह रहे हैं और उज्ज्वला योजना बोल रहे हैं अच्छी है केंद्र सरकार की। और जो आवास योजना है वो यहाँ एक भी मकान नहीं मिला दिल्ली में, ये कह रहे हैं। भाई साहब हमें चाहिए भी नहीं, 2.5 करोड़ की जनता है, क्या हो गया? भाग गए आवास योजना लाने की क्या फायदा? ऐसी आवास योजना लाने का फायदा जो एक भी घर दिल्ली में ना मिले, क्या फायदा? भाग गए बीच में से, एक्सपोज होगा इसी के अंदर। भाई साहब एक मिनट, अगर यूपी में कर दिया है, दिल्ली की बात करो, मैं दिल्ली का रहने वाला, यूपी की बिहार की भी नहीं सुनूंगा। दिल्ली की बात करो, दिल्ली में कितने लोगों को घर मिला? भाई साहब पहले सुन लो उसके बाद बोलो, उछलो मत, नीचे जैक मत लगाओ अपने। दिल्ली में कर दो। सबसे बड़ी बात पता क्या है, यूपी के अंदर गवर्नमेंट दे रही है ना, यूपी गवर्नमेंट, तो वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दे रही है। पहले सुन तो लो, दिल्ली का रहने वाला हूँ, मुझे पंजाब की नहीं सुननी, मुझे हरियाणा की नहीं सुननी। भाई आराम से। अरे मेरी बात सुनो, अरे पहले सुन लो, पहले बीजेपी को दिल्ली में आने तो दो, जब ही तो मिलेगा। पहले रह के जा चुकी है या अभी नए आने में कह रहा हूँ, जो दिल्ली वाला कांग्रेस रही है 15 साल तक, कांग्रेस रही है। उससे पहले कांग्रेस, साहब सिंह वर्मा रहा है यहाँ का मुख्यमंत्री, तुम 17 साल दे हो। मैं यहाँ का पैदाइशी हूँ, मुझे सब पता है यहाँ पे। साहब सिंह वर्मा भी थे यहाँ पे, और एक वो डॉक्टर थे, क्या नाम उनका? डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं थे, वो दूसरे वाले क्या नाम था, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। साहब
प्रताप सिंह वर्मा थे। अरे यार कह रहे हैं जब भाजपा की सरकार रही जब भी मकान नहीं 15 मिले साल थे। नहीं है पूरी, वो प्यास पे गई 15 थी, साल कांग्रेस वो रही है। प्यास पे गई थी। बेचारे मकान के इंतजार अरे सुन तो लो यार, बेचारे मकान के चक्कर में झुग्गी में आ गए। 1998 के अंदर घी में आगे कह रहे हैं मकान का अब्दुल्ला में जिस मकान में रहता हूँ आज भी उसी मकान में रहता हूँ। और पुरानी दिल्ली में आपको दिखा देता हूँ अभी। ये लोग बाहर से आए हैं, इनको पता नहीं है ना। अब चले ये 17 ये आपको बाहर आप रोहिंग्या मेरे को ना बोल, मेरे को ना बोल। ये को कह रहा हूँ इशारा रोहिंग्या नहीं लग नहीं रहा ना। दिल्ली वालों का स्टेटस अलग होता है, बोलने की आवाज अलग होती है। दिल्ली वालों के अंदर उर्दू भी मिक्स होती है, हिंदी भी मिक्स होती है, पंजाबी भी मिक्स होती कह है। रहे हैं आप दिल्ली वाले लगी नहीं रहे। दिल्ली वाला नहीं लग रहा भाई साहब, भाषा से मैं कौन सा लग रहा हूँ? पाकिस्तानी लग रहा हूँ क्या? या बांग्लादेश या बांग्लादेशी लग रहे हैं। भाई साहब या तारों के नीचे से आया हुआ लग रहा हूँ? पूछिए इनसे। कैसे लग रहे हैं? मुझे तो लग नहीं रहा, मैं तो बता रहा हूँ मेरे कैसे लग रहे हैं बता दो। बस क्या पंजाबी बोल के दिखाऊं? तीनों चारों मिक्स बोलो जनाब। तीनों चारों मिक्स बोलो ना, जो हिंदी में दिल्ली में बोली जाती है। उर्दू भी, हिंदी भी, उर्दू मैंने सीखी नहीं, पंजाबी भी। वो भाई दो नहीं चार। चार बैग इंग्लिश आ जाएगी फिर, इंग्लिश लगाने के बाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।